नमस्कार। आज का विषय है माता कंचन। इस पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय जी। तो इस पाठ में लेखक शिवपूजन सहाय जी पाठकों को यह बताना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से कि पिता अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनके पालन पोषण के लिए, धन कमाने के लिए अत्यधिक मेहनत भी करते हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे होते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं, पिता माँ का स्थान बच्चों के लिए कभी नहीं ले पाते हैं। यहाँ अपने आप को केवल माँ की गोद में ही बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी पक्ष को स्पष्ट करने के लिए या इसी पक्ष को उजागर करने के लिए पूरे पाठ में यहाँ लेखक ने लिखा है। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ में है क्या कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब यहाँ इस पाठ के माध्यम से लेखक बताना चाह रहे हैं कि जहाँ बच्चों का संग होता है वहाँ क्या होता है, मृदंग बजता रहता है। क्या बजता है? मृदंग। मृदंग क्या है? एक तरह का वाद्य यंत्र है, वह बजता रहता है। यहाँ लेखक बता रहे हैं जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होती है और मृदंग बजता है, मतलब एक तरह का वाद्य यंत्र जिसे कहते हैं। और जहाँ बुढ़ों का संग रहता है वहाँ क्या होता है, हमेशा मतलब खर्चे की ही बातचीत होती रहती है। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि बचपन से ही पिता से लेखक ऐसे जुड़ गए थे कि रात को सोते भी पिता के ही साथ थे और उनके पिता ही उन्हें नहलाते थे और पूजा पर बिठाकर उन्हें प्यार से डांटते हुए त्रिपुंड लगाते थे। ठीक है। अब त्रिपुंड मतलब क्या होता है? त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक होता है। ठीक है। उनके ललाट पे लेखक के उनके पिता लगाते थे और उस पर लगा करके जब भभूति रमा देते थे उसके पिता तो उसको देखते थे और बहुत ही खुश होते थे अपने पुत्र को देख करके। तो उसके पिताजी मारे खुशी के वो भभूति से रमे हुए लेखक को देख करके भोला राम कहकर पुकारते थे, भोलानाथ कहकर पुकारते थे। जबकि लेखक का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर था। वास्तविक नाम लेखक का जो था वो क्या था? तारकेश्वर था। लेकिन उनको बाबूजी कहकर अपने पिता को लेखक पुकारते थे और अपनी माता को मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। अब यहाँ लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं क्या कि जब उनके बाबूजी त्रिपुंड लगा करके पूजा पाठ शुरू करते थे, ठीक है, इनको त्रिपुंड लगा करके बैठा देते थे बगल में और ये अपने बाबूजी के बगल में बैठे रहते थे, तो उनके पिताजी उसके बाद रामायण का पाठ करते थे। जब वो रामायण का पाठ करते थे उस समय जब लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि दर्पण में अपना मुंह निहारते थे, ठीक है, तो उनको देख करके उनके पिताजी हंसते तो लेखक को बहुत शर्म महसूस होती थी। लेखक के पिता रोज रामायण का पाठ कर एवं राम बही में 1000 बार राम नाम लिखते थे और 500 बार राम लिखे छोटे छोटे कागजों को आटे की गोलियों में लपेटकर मछलियों को खिलाते थे। लेखक उस वक्त भी अपने पिता के कंधों पर सवार रहता था। घर वापस आते ही उनके पिता उसे पेड़ की डाल पर बिठाकर झूला झुलाते थे। इस प्रकार से एक पिता हमेशा अपने पुत्र को क्या करते हैं, मानते रहते हैं, ठीक है, कि घर ला करके उनको बैठा कर क्या करते थे, बैठा कर उनको झूला भी झुलाया करते थे। देखिए यहाँ झूला झुला रहे हैं पिता। जब घर के सामने आ जाते हैं पिता तो लेखक को पेड़ की डाली पर बैठा करके और क्या करते हैं, झूला झुलाते हैं। अब आगे लेखक बताते हैं कि उनके बाबूजी प्रायः उनसे कुश्ती करते थे। बच्चों के साथ पहले के लोग होते थे, बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करते थे और बच्चों का मन बहलाया करते थे। तो लेखक बता रहे हैं उनके पिता उनके साथ कुश्ती करते थे और उसे खुश करने के लिए खुद हार जाते थे, ठीक है, चित करके। जब वह उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ता तो वे उसके हाथों को चूम लेते और खट्टी मिट्टी चुम्मी लेते समय स्वयं अपनी दाढ़ी लेखक के चेहरे पर गड़ा देते थे। फिर लेखक जुझलाकर दाढ़ी मूछ सब क्या करता था, उखाड़ने लगता था और पिता झूठी मूठी रोने लगते और उसे खूब हंसाते। अर्थात लेखक के पिता हमेशा उसे हंसता हुआ देखना चाहते थे। हर पिता की ये इच्छा होती है कि उसका पुत्र हमेशा क्या करे, हंसता हुआ उसके सामने आए, ठीक है। पिता हमेशा अपने बच्चों को हंसाना ही चाहते हैं। लेखक बता रहे हैं अपने बारे में कि मतलब
लेखक अपने पिता के साथ ही खाना खाते थे। पिता अपने हाथ से ही उन्हें दही भात खिलाते थे। पेट भर जाने पर भी लेखक की माँ थोड़ा और खिलाने की जिद करती हुई कहती कि बच्चों को थोड़ा बड़ा कर खिलाना चाहिए। वे अक्सर कहती कि बच्चे को खाना तो माँ ही पेट भर कर खिला सकती है, और उन्हें ज़बरदस्ती खिलाना शुरू कर देती। वह पशु पक्षियों के नाम के कौर बनाती और उसे बहलाकर फटाफट खिला देती। खाना खाते ही पिता उसे बाहर खेलने भेज देते। लेखक काठ का एक घोड़ा लेकर के नंगा ही बाहर खेलने के लिए भाग जाते थे। ऐसा वो बता रहे हैं। उनकी माता कहती थी कि बड़ा बड़ा कौर बच्चों को खिलाना चाहिए। जब कभी मैया अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे। ऐसा लेखक बता रहे हैं कि मैया जिस प्रकार से बच्चों की सेवा करती हैं। बाबूजी बिगड़ खड़े होते थे, लेकिन माँ मानने वाली नहीं थी, और जब पा जाती थी तब तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर चले जाते थे। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि बचपन में जब उनकी माँ उन्हें पकड़ कर सिर पर तेल की मालिश करती तो वह बहुत छटपटाते थे, परंतु माँ पिता के बिगड़ने के बावजूद भी अच्छी तरह मालिश करके चोटी गूंथ कर रंगीन कपड़े पहनाकर ही छोड़ती थी। उसके बाद वह पिता की गोद में सिसकते हुए बाहर निकल जाते थे। बाहर खेलते खेलते बाहर खेलते के समय बच्चों को देखते ही, जब बाहर सिसकते हुए निकलते थे ना घर से, और वहाँ बाहर जब जाते थे तो वहाँ बच्चों को देखते ही सिसकना भूल जाते थे और बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते थे। ऐसा लेखक कह रहे हैं। जब सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो, ठीक है। ऐसा इनके बाबूजी कहते थे। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें, देखिए यहाँ कह रहे हैं कि तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरों का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। ऐसा यहाँ लेखक बता रहे हैं। इस प्रकार से अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि बचपन में वे जहाँ उनके बाबूजी नहाते थे जिस चबूतरे पे, वही चबूतरा जो होता था वो क्या बनता था, नाटक का घर बनता था। और चौकी को रंगमंच बनाकर कभी दुकान बनाते तो कभी मिट्टी एक चंदोआ तान कर, चंदोआ क्या होता है, एक प्रकार का छोटा सामियाना होता है, उसे तान करके घर बना करके कभी दुकान बनाते तो कभी मिट्टी के ढेलों, पत्थरों के टुकड़ों से लट्टू, पैसे और बतासों को बनाते थे और खोमचे बनाते थे। कभी कभी पिताजी भी उनसे गोरखपुरी पैसे, बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े खरीद लेते थे। अर्थात लेखक का कहने का तात्पर्य है, बाल सुलभ स्वभाव होने के कारण वह बच्चों के साथ खेलने लग जाते थे। लेखक के पिताजी कुछ समय बाद बच्चे मिठाई की दुकान बढ़ाकर, मतलब बंद करके, घरौदा बनाने लगते जो धूल और तिनकों से बनाया जाता था। ऐसा घरौदा जब बच्चे बनाने लगते थे फिर वे उसमें जेवनार बनाते तथा खुद ही खाने बैठ जाते थे, जीमने बैठ जाते थे। लेखक के पिता जब चुपचाप पंगत में आ बैठते थे तो सारे बच्चे हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे, मतलब खेल बिगड़ जाता था। वे पूछते कि अगला भोज कब होगा और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। तो लेखक बता रहे हैं कि उनके पिताजी, भोज मतलब क्या होता है, दावत, और भोजन करना मतलब सब लोग जीमने जो बैठ जाते थे, भोजन करने बैठ जाते थे। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। लेखक यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता था, बारात का जुलूस भी बच्चे निकालते थे खेलते वक्त, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, जब बारात का जुलूस निकलता था तो उसमें कनस्तर का तंबूरा बनता, अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, ठीक है। कनस्तर का क्या बनता, कनस्तर का तंबूरा बजता था, ठीक है। तंबूरा मतलब एक प्रकार का जो बाजा होता है। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि बचपन के खेलों के बारे में अपने बता रहे हैं कि अमोले को घिसकर शहनाई बजती थी। शहनाई मतलब अमोले को
जो आम का छोटा पौधा होता है, नवजात जो पौधा होता है, उसको अमोला कहा जाता है। और टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, तब हम समधी बनकर बकरी पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने तक पहुंच जाती थी। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं अपने बचपन के खेलों के बारे में, और कह रहे हैं कि कभी कभी जब वो बारात भी निकालते थे, बारात का एक जुलूस निकालते थे, हुजूम निकालते थे, और उसमें होता क्या था कि कनस्तर का बाजा बनता था और अमोले की शहनाई और टूटी चूहेदानी की पालकी बनाकर बाराती बन जाते थे। लेखक स्वयं समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे, ऐसा बता रहे हैं। बारात जो होता था चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर रुकती थी, सजे हुए मंडप तक जाती और फिर वापस लौट आती थी। पिताजी ज्यों ही दुल्हन का मुंह देखने के लिए घूंघटा उठाते तो सारे बच्चे क्या करते थे, भाग खड़े होते थे। खेल बिगड़ जाता था। फिर खेती करने का खेल खेला जाता था। चबूतरे पर घिरनी गाड़कर, गली को कुआं बनाकर, पतली सी रस्सी में एक चुक्कड़ बांध कर तो बच्चे बैल बनकर घूमने लगते। अंगूठे का हल बनाकर फसल उगाते और तुरंत काट लेते थे। फसल को एक जगह रखकर पैरों से रौंदते और मिट्टी के दिए कि तराजू पर तौलकर नकदी बनाते। तभी लेखक के पिता उनसे खेती का हालचाल पूछ बैठते, और जब खेती का हालचाल ऐसा उनके पिताजी पूछे बैठते थे तो क्या होता था, बच्चे हंस करके सब लोग वहाँ से भाग जाते थे, सभी लोग वहाँ से भाग जाते थे हंस करके। तो फिर आगे क्या होता था कि लेखक अपने आप को बताते हैं कि ये सब खेल वे रोज़ खेला करते थे। जब भी किसी झुंड को ददरी के मेले में जाते देखते तो उछल कूद कर खूब उधम मचाते। जब कभी बारात की पालकी देखते तो चिल्लाने लगते कि पालकी में हमारी मेहरी है। इस बात पर एक बूढ़े वर ने उन्हें खूब फटकारा भी था। ठीक है, उसकी सूरत लेखक को आज तक याद है, ऐसा लेखक बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि उसे आश्चर्य हुआ था कि पता नहीं किस व्यक्ति ने उसे अपना जमाई बनाया था, क्योंकि वह बदसूरत था, उसका मुंह घोड़े जैसा था, ऐसा लेखक बता रहे हैं। और आगे लेखक बताते हैं कि बचपन में आंधी आने के तुरंत बाद वे चुन चुनकर मीठे गोपी आम चूसने के लिए बागों की तरफ दौड़ पड़ते थे। जब भी आंधी आती थी ज्यों ही त्यों बच्चे बाग की तरफ दौड़ पड़ते थे और वहाँ से चुन चुन करके गोपी आम बीनते थे या खाते थे। एक दिन आंधी आने के तुरंत बाद क्या हुआ, मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। ठीक है, आंधी आने के बाद तुरंत बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बच्चे वर्षा रोकने के मंत्र बोलने लगे, लेकिन वर्षा जरा भी कम ना हुई। सब पेड़ों से सटे बैठे थे। ठीक है, बाग में गोपी आम खाने के लिए जाते ही थे, यहाँ लेखक ने बताया ही है। तभी उनकी नज़र बिच्छू पर पड़ते ही वे सब दौड़ पड़े। रास्ते में उन्हें मूसन नामक एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है, मूसन तिवारी जिसका नाम होता है। तो इन बच्चों की मंडली में एक बैजू नामक बच्चा होता है, ऐसा लेखक बता रहे हैं कि तो बैजू ने कुछ गाकर मूसन को चिढ़ाया, उसे वृद्ध को चिढ़ाया और शेष सभी बच्चे उसके सुर में सुर मिला दिए। मूसन तिवारी उन्हें खदेड़ते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। अब मूसन तिवारी जब दौड़ पड़े तो बच्चे वहाँ से भाग के कहाँ गए, अपनी पाठशाला में, वहीं से गए थे गोपी आम खाने के लिए। तो बच्चे वहाँ से दौड़ करके पाठशाला में गए। मूसन तिवारी वहाँ से पाठशाला तक भी चले गए, बच्चों को दौड़ाते हुए मूसन तिवारी कहाँ गए, पाठशाला तक चले गए। अब वहाँ हुआ क्या कि मास्टर जी ने 4 लड़कों को बैजू को पकड़ने के लिए भेजा। बैजू तो भाग गया, लेकिन बाकी सभी पकड़े गए। गुरुजी ने सबकी मन लगाकर खूब धुनाई की। खबर सुनते ही पिताजी पाठशाला में दौड़े आए। खूब लाड करने पर भी मैं गोद में बैठा उनका कंधा गीला कर रहा था, अर्थात लेखक वहाँ रो ही रहे थे। ऐसा बता रहे हैं कि उनके पिताजी जब आए तो वो पाठशाला में, मतलब स्कूल में रो ही रहे थे। बहुत पिताजी मनाए, लेकिन लेखक कहते हैं हम नहीं हुए। पिताजी ने गुरुजी से अनुमति मांगी, झगड़ा भी किया और हमें साथ लेकर वहाँ से घर चले गए कि क्यों हमारे बच्चे को आपने मारा है। रास्ते में बच्चों को नाचता गाता झुंड देख करके हमसे रहा न गया और हम पिताजी की गोद से उतरकर और बच्चों के साथ चल पड़े। फिर सब मकई के खेत की ओर दौड़ पड़े। सब चिड़िया पकड़ने के लिए भाग रहे थे और हम चिड़ियों को खेत खाने के लिए उकसा रहे थे। किस प्रकार से, राम की चिड़िया और राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट, ऐसा लेखक बता रहे हैं कि हम लोग ऐसा चिड़ियों को कह रहे थे। और
चिड़ियों को पकड़ने के लिए सब लोग दौड़ रहे थे। दूर खड़े कुछ व्यक्ति पिताजी से बोले कि बच्चे और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं, और लोग क्या किए, हंसने लगे। कहे कि बच्चे और बंदर जो होते हैं वो पराई पीर को नहीं समझते हैं, अर्थात वो अपने में मस्त रहते हैं और किसी के दर्द को नहीं समझते हैं। अब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि एक बार जैसे जब वो चिड़ियों को उकसा रहे थे तो क्या कहते थे, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, और खा लो चिड़ई भर भर पेट। यहाँ देखिए, हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब जो बच्चे होते हैं वो सचमुच बच्चे और बंदर पराई पीर को नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। मतलब एक चूहे का बिल था, उसमें ये लोग वहाँ जाकर के क्या करें, पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। अब हम सब थक गए। जब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप वहाँ से निकल पड़ा। ठीक है, तो सांप को देखते ही बच्चे रोते चिल्लाते बेतहाशा भागे चले, और कोई औधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। ऐसा लेखक बता रहे हैं। जब ये लोग बिल में पानी डाल रहे थे, ठीक है, चूहे के बिल में, तब वहीं से चूहा क्या होता है, गणेश जी का वाहन होता है, और सर्प क्या होता है, शिव जी का वो श्रृंगार होता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि हम लोग जब वहाँ चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे, गणेश जी के वाहन के बिल में पानी डाल रहे थे, तो वहाँ से शिव जी का वो श्रृंगार जो है वो गणेश जी के वाहन की रक्षा करने के लिए निकल पड़ा, और वहाँ से सभी बच्चे भागते दौड़ते भागते इधर उधर, मतलब गिरते पड़ते भाग रहे थे। लेखक खुद के बारे में बता रहे हैं कि जब ऐसा हुआ और सब लोग भागने लगे तो लेखक का शरीर भी लहूलुहान हो गया। ठीक है, और वहाँ से भागते भागते एक सुर पकड़े हुए दौड़े घर में घुस गए। वहाँ से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, इनकी माँ चावल साफ कर रही थी। उसी समय कह रहे हैं लेखक, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई मैया हमको लहूलुहान देख करके। ठीक है, झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से शां शां ऐसे करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, मतलब छिपे हुए चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ही नहीं थीं। डर के मारे लेखक काँप रहे हैं। हमारे काँपते हुए होठों को मैया बार बार निहा कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चदोए की छाया ना छोड़ी। चदोए मतलब हमने बताया था एक प्रकार को वो होता है जो तानने वाला, मतलब छोटा शामियाना जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ लेखक अपने बचपन के बारे में बताए हैं और कह रहे हैं कि अपने बचपन की एक घटना का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि एक टीले पर जाकर हम सब चूहों के बिल में पानी डाल रहे थे कि तभी गणेश जी की सवारी चूहों की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप बिल से निकल आया। उसे देखते ही सब लोग बुरी तरह से दौड़े और गिरते पड़ते लहूलुहान होते एक सुर में रोते सभी अपने अपने घरों में घुस गए। पिताजी उशारे में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे, पर पिताजी बुलाए भी कि क्या हुआ, लेकिन बच्चे क्या किए, अनसुना करके लेखक बता रहे हैं माँ के पास ही दौड़े। और माँ के पास जब दौड़े तो माँ इस तरीके से चावल साफ कर रही थी और ये जाके गोदी में बैठ गए। और लेखक बता रहे हैं कि उनकी गोद में बुरी तरह, मतलब बहुत ही उससे चिपका हुआ लेखक काफ़ी देर तक शां शां कर रहा था। माँ ने जल्दी से उनका मुख चूमते हुए घाव पर हल्दी लगाई। पिताजी ने भी वहाँ उनके दुख को दूर करना चाहा और दौड़ते हुए आए और माँ की गोद से खुद अपनी गोद में पिताजी लेने लगे। परंतु पूरे दिन जिस माँ के पास वह सिर्फ दूध पीने के लिए बच्चे आते थे, मतलब थोड़े समय के लिए ही बच्चों के पास आते हैं,
बच्चे जो होते हैं माँ के पास आते हैं, लेकिन लेखक बता रहे हैं कि अब उनकी प्रेम, सुरक्षा और शांति की छाया लेखक वहाँ से छोड़े नहीं और पिता के पास नहीं गए। अर्थात लेखक डर के मारे माँ की गोद से ही चिपके रहे और माँ की गोद छोड़ करके अपने पिता के पास नहीं गए। अब यहाँ पूरे कहानी में कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे पिता के साथ ही रहते हैं पूरे दिन, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया है। पूरे दिन बच्चे पिता के साथ रहते हैं और पिता के साथ ही खेलते हैं, खाते हैं, यहाँ तक कि सोते भी पिता के पास ही हैं बच्चे। परंतु होता क्या है, परंतु जो शांति बच्चों को अपनी माँ के अंचल में मिलता है वो शांति पिता के गोद में कभी नहीं मिल पाता है। इसी पक्ष को यहाँ पूरे पाठ में लेखक शिवभोजन सहाय ने उजागर किया है और पूरा पाठ हमने आपको समझाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।